नवरात्रि का मौका है, शहर शहर गरबा पंडाल सजे हुए हैं, लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इन्हीं पंडालों को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई। कोई कहता है कि कलावा बंधवाओ, तिलक लगवाओ, मां दुर्गा और विष्णु के अवतार के आगे शीश झुकाओ तो ही गरबा पंडाल में एंट्री मिलेगी। इसी बीच जिला प्रशासन ने भी नियम कानून तय किए हैं। अब सवाल यह है कि इन नियमों पर सियासत कैसे हो रही है, मौलाना क्या कह रहे हैं, पंडित क्या कह रहे हैं, आज ये जानना भी जरूरी है। इस पेशी के जरिए समझिए। गरबा पर नया फरमान, भोपाल टू मुंबई घमासान। कलावा पहनो, टीका लगा, फिर पंडाल में एंट्री पाओ। पंडालों के बाहर चेतावनी, गैर हिंदू की एंट्री पर पाबंदी। एक तरफ गरबा पंडालों में तरह तरह के रंग नजर आ रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ डांडिया खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि साहब हम मक्का मदीना तो नहीं जाते, ये क्यों आते हैं? मैं उनसे एक पैगाम देना चाहता हूँ, मक्का मदीना में सिर्फ मुसलमान जा सकता है। इस आपसी तकरार के बीच हालात ये हैं कि पंडालों की लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है। आस्था पर कोई आंच ना आए, इसके लिए गेट पर जांच की जा रही है। एंट्री करने वालों के माथे पर तिलक और हाथ में कलावा बांधा जा रहा है, जिससे पंडालों में कोई छलावा ना हो। अगर आपके बच्चे आपसे पूछें कि क्यों, तो अपने इलाकों के उलेमाओं से एक फतवा लीजिए कि क्या ये सही है या गलत है। कल भोपाल के जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए थे और आज ग्वालियर के जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए। इनमें साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि बिना पहचान पत्र के एंट्री नहीं मिलेगी। आयोजन स्थल पर सीसीटीवी लगाना जरूरी है। पंडालों में हथियार ले जाने पर पाबंदी है। जहाँ बहन बेटियां जा रही हैं उनकी सेफ्टी और सुरक्षा करना ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की वचनबद्धता है और सरकार की वचनबद्धता को पूर्ण कराना ये जिला प्रशासन का काम है। इसलिए कोई भी अपराधी गरबा प्रवेश न कर सके, कोई भी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और लव जिहादी वो गरबा क्षेत्र में प्रवेश न कर सके, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी न हो सके। और जो गरबा आयोजक हैं उनको भी आग्रह पूर्वक कहा गया है कि वो सतर्क रहे, सावधान रहें और इस तरह के अपराधी अगर उनकी नजरों में आते हैं पकड़ें और थोड़ी हल्की फुल्की ठुकाई भी करें और फिर प्रशासन को दें। हालांकि भोपाल प्रशासन की इस गाइडलाइन ने मध्य प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए इस गाइडलाइन पर सवाल उठा रही है। ये खुशामदखोर अधिकारियों की होड़ लगी है बीजेपी को खुश करने की, और इसी के चलते अधिकारी इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। अब ये किस नियम, किस नीति और किस परंपरा में है कि किस त्योहार को देश का कौन सा आदमी कौन सा भोजन करेगा? बीजेपी के नेता, अधिकारी ये चिल्ला चिल्ला के बीजेपी के नेता कह रहे हैं, हर साल कहते हैं कि पिछले 10 सालों से ये बिल्कुल परंपरा बन गई है कि कोई दूसरे समुदाय का आदमी अगर गरबा में आएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सालों से हर साल गरबा आता है तो इनके नेता यही बयानबाजी करते हैं कि इस वर्ग को नहीं जाना चाहिए, उस वर्ग को नहीं जाना चाहिए। अरे आपकी सरकार है 2 दशक से, कानून ले आते आप कि ये वर्ग नहीं जाएगा, वो वर्ग नहीं जाएगा। ऐसा कोई कानून तो है नहीं, कहीं लिखा तो है नहीं कि ये लोग नहीं जाएंगे या वो लोग नहीं जाएंगे। सिर्फ सियासत करना है और जनता को बिल्कुल से बांट के रखना है और हिंदू मुस्लिम करना है, सिर्फ यही बचा है इनके पास। इन बयानों से साफ है कि जहां पहले लव जिहाद की बात होती थी, वहां अब सियासत का अखाड़ा बन चुके गरबा पंडाल ट्रेंडिंग में। इसी बीच वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने एक बयान दिया, जो शुरू तो जिहाद से हुआ लेकिन खत्म मस्जिदों पर जाकर हुआ। हिंदुओं के त्योहारों पे भाईचारा स्थापित होता है तुम्हारा, तो गरबा में महिलाओं को भेजो ना, अपनी महिलाएं देखे, महिलाएं जाए, वहां से कुछ शिक्षा लेके आए। महिला गरबा में पुरुषों को भेज दीजिए। ये जो लोंडे हैं तुम्हारे, इन्हीं को क्यों भेजते हो? इसका मतलब बहुत बड़ी साजिश है, हम जानते हैं। और दूसरी बात, अगर गरबा सांस्कृतिक मानते हैं, बहुत अच्छी चीज है, तो मस्जिद में गरबा करा लीजिए। वहां पर तुम्हारे ये लोंडे भी जाएंगे, मुस्लिम लड़कियां भी, महिलाएं भी, गरबा मस्जिदों में करा लीजिए, क्योंकि भाई डीएनए तो सबका एक। हालांकि ऐसे बयान सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं,
क्योंकि गरबा देश के कई राज्यों में मनाया जा रहा है। इसी बीच छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि गरबा आदिशक्ति की उपासना है, मुस्लिम युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए। मुस्लिम समाज की आस्था नहीं है तो वहाँ जाने का औचित्य नहीं है, उसके कारण विवाद की है। और चूंकि ये गरबा है, गरबा माँ की आराधना करना है और माँ की आरती होती है, तो चूंकि आस्था नहीं है तो वहाँ जाने का औचित्य नहीं है। इसलिए मुस्लिम समाज से अपील की गई है कि गरबा से आप दूरियां बना के रखें और अपना एक भाईचारा कायम रखें। हालांकि सलीम राजा की मुस्लिम युवाओं को यह नसीहत कांग्रेस को पसंद नहीं आई। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड पर बीजेपी की टूलकिट की तरह काम करने का इल्जाम लगा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का माहौल बना के और हिंदू खतरे में इस प्रकार का माहौल बना के, इसमें मुसलमान क्यों मुख्य है? मुसलमानों को क्या लेने देना? गरबा में उनको एंट्री मिले न मिले उनसे क्या लेने देना है? इन बयानों के बाद सवाल उठता है कि आखिर क्यों गरबा को मजहबी तराजू में तोला जा रहा है? आखिर क्यों गरबा पर लव जिहाद वाला ग्रहण लगा है? आखिर कौन गरबा पंडालों के खिलाफ साजिश रच रहा है? एक चिंगारी कैसे देश में फैल सकती है, ये पेशी उससे जुड़ी हुई है। इस बार मामला कानपुर से शुरू हुआ है, लेकिन प्रदर्शन देश भर में फैल रहे हैं और अब तो धार्मिक रंग भी। दरअसल कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर एक विवाद शुरू होता है। पुलिस 25 लोग गिरफ्तार करती है, लेकिन यह मामला इतना बढ़ जाता है कि धीरे धीरे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ प्रदर्शन होता है। जवाब में आई लव महादेव और आई लव महाकाल के पोस्टर भी सड़कों पर आते हैं। नारेबाजी होती है, प्रदर्शन होते हैं। मामला बढ़ता है तो सियासी बयानबाजियां तेज होती हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार तेज हो गया है, विरोध भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये पूरी विवाद की जड़ क्या है, जरा इस पेशी में समझिए। देश में आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल ने जोर पकड़ लिया है। शहर शहर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी गवाह है ये दो तस्वीर। दरअसल देश भर में जो ये ट्रेंड चला उसकी शुरुआत कानपुर से हुई, जहां 4 सितंबर को जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया था, जिसके बाद 5 सितंबर को इलाके में रहने वाले हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध जताया और कहा कि ये नई परंपरा है, इसे बंद होना चाहिए। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, पोस्टर बैनर फाड़े गए। 10 सितंबर को 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जिसके विरोध में 19 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने FIR वापस लेने की मांग करते हुए जुलूस निकाला और इसी विवाद ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में बवाल शुरू हो गया। हालांकि आई लव मोहम्मद ट्रेंड होने के बाद अब आई लव महाकाल ट्रेंड होने लगा। जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वाराणसी में आई लव मोहम्मद के जवाब में संतों ने आई लव महादेव के साथ प्रदर्शन किया। संतों ने कहा कि आई लव मोहम्मद की आड़ में देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, सरकारों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। संत समाज सनातन सेना के जरिए इसका जवाब देगा। आई लव मोहम्मद देश के सैकड़ों जगहों पर जुलूस निकालकर एक तरह से समाज में भय उत्पन्न करना चाहता है, सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो ये 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं, जिसमें 70 करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। जिसमें हमारे 5 करोड़ साधु संत हैं, 7 अखाड़े के फौज है और खड़ दर्शन के ऐसे 10 करोड़ साधु संत हैं, देश की एकता अखंडता चमन के लिए। दूसरी ओर अब यह मामला मुंबई तक पहुंच गया। मालवनी इलाके की लगभग सभी मस्जिदों के मौलवी और मौलाना पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी चिंता जाहिर की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका हैं, सारी दुनिया के मालिक व मुख्तार हम उनको जानते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कानपुर में प्रोटेस्ट हुआ, ये मुसलमानों को जो कैद कर दिया गया है, मुसलमानों को जो पकड़ा गया है, ये अपने नबी से मोहब्बत करना है हम लोगों को, चाहे जहाँ पकड़ेंगे, लेकिन हम अपने नबी से मोहब्बत करेंगे, तो ये मोहब्बत की बुनियाद पर उनको पकड़ा गया है। दूसरी बात यह है कि आप अपने धर्म को फॉलो करें, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। जो हमारे धर्म के लोगों को जो पकड़ा गया है, किस वजह से पकड़ा गया है? आई लव मोहम्मद ही तो बोला जा रहा है, नबी से मोहब्बत करने का ये बताया जा रहा है। अगर कहीं पोस्टर लगाया जाए तो कोई नई चीज़ तो है नहीं है। जिन लोगों ने विवाद फैलाया उनके खिलाफ कार्रवाई की। आई लव मोहम्मद लिखना, पोस्टर लगाना है जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके बारे में लिखना, ये कोई विवादित बयान तो है नहीं। तो जब उन्होंने इस तरह से FIR की, पुलिस ने FIR लेकर के उनको गिरफ्तार किया
वो जब बार बार ये ट्रेंड करने लगा आई लव मोहम्मद, तो उन्होंने अपने बयान को बदल दिया कि इन्होंने दूसरे रूट से जुलूस निकाला, इसके लिए जो है हमने इन पर कार्रवाई की है। वहीं पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज करने की वजह साफ कर चुकी है, कह चुकी है कि आई लव मोहम्मद लिखे बैनर को लेकर ये एफआईआर नहीं की गई, बल्कि गलत जगह टेंट बैनर लगाकर नई परंपरा शुरू करने पर हुई है। ये जो बोर्ड लगा था आई लव मोहम्मद, उस पर हमारा कोई आपत्ति नहीं है। वो जो लगा था वो एक ऐसे स्थान पे लगा था जहां परंपरागत रूप से नहीं लगता था। इस पे थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो दोनों पक्ष के माननीय लोगों ने आकर ये बात को माना और वो जो टेंट था पीछे कर दिया और बैनर भी पीछे कर दिया, तो वो बात वहीं खत्म हो गई थी। ये घटना अगले दिन की है, जिसमें कि दूसरे धर्म का एक पोस्टर लगा था जिसको कि लड़के थे, उन्होंने डंडा उसको मार दिया, वो फटके लटक गया, जिस पे लोगों ने आपत्ति करी। एफआईआर उसके संबंध में लिखी गई है। इसमें दो पहलू हैं कि आई लव मोहम्मद से कोई मतलब नहीं है, वो जो पोस्टर फाड़ा गया उसको लेके है। अब ये विवाद इतना बढ़ गया कि सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। कहते हैं संविधान ने 25 आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आजादी दी है, लेकिन अगर आप आई लव मोहम्मद कह देते हैं तो मुकदमा दर्ज हो जाता है और आपको जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए, मैं कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी जेल में कितनी जगह। कानून से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दी जाएगी। प्रशासन को जो सूचना मिली, सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई की गई है, कुछ की गिरफ्तारी कर ली गई है और इस पर जांच करके फिर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। अब सवाल है कि आखिर कौन आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महाकाल की लड़ाई में घी डालने का काम कर रहा है? क्या धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है?